स्त्री कलाना। और ये वीडियो किसी बॉलीवुड की फिल्म का नहीं बल्कि ये नज़ारे थे इंदौर के एडवर्ड मेडिकल बिल्डिंग में हुई उस भूतिया या यूं कहें हैलोवीन पार्टी के, जिसे लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। बवाल मचे भी क्यों ना, मामले में बीजेपी के उस नेता का नाम सामने आया है जिस पर कई केस दर्ज हैं। वो पुलिस को नहीं मिलता लेकिन पार्टियों में आपको आसानी से मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अक्षय कांति बम की, जो इन दिनों फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल एडवर्ड मेडिकल बिल्डिंग में हुई इस हैलोवीन पार्टी का आयोजन किया था जैन सोशल ग्रुप एलिगेंट ने, और इसमें सबसे मुख्य भूमिका थी अक्षय कांति बम की। भले ही अब बम हर जगह कह रहे हैं कि वो सिर्फ डिनर में शामिल हुए थे, उनका आयोजन से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन क्या अक्षय कांति बम इस फोटो को झुठला सकते हैं जो उनके पार्टी में शामिल होने का भी जिक्र कर रही है। इस फोटो में अक्षय कांति बम को साफ साफ देखा जा सकता है। द सूत्र यहाँ आपको ये बताना चाहता है कि बम जैन सोशल ग्रुप एलिगेंट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वो अभी बोर्ड में भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, ग्रुप में अभी भी बम को जानने वाले ही लोग हैं। ये पूरा का पूरा आयोजन बम के कहने पर ही हुआ। पार्टी की मंजूरी अभिषेक लालवानी ने ली। अभिषेक अजीत लालवानी का बेटा है जिसने 2023 में शराब के नशे में कार से टक्कर मारकर एक 7 साल के मासूम और एक व्यापारी की जिंदगी छीन ली थी। नेता सूत्र ने जब इस बात का खुलासा किया कि पार्टी में कौन कौन शामिल था, तो अब मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और एमजीएम एलुमनाई ने संयोगितागंज थाने में सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। अभी मैम उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसी के नाम नहीं बताया, मगर उन्होंने बहुत सारे फुटेजेस दिए हैं और उनका ये मांग भी है कि जो भी कार्रवाई की जाए उन फुटेजेस में जो भी व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करके की जाए, ना कि किसी अज्ञात के विरुद्ध। खबर तो ये भी है कि डीन को जब इस पार्टी की जानकारी मिली तो आयोजन के दिन ही शाम को ही फोन करके इसकी मंजूरी रद्द करने की बात कही गई। इसकी जानकारी ग्रुप में हाई प्रोफाइल लोगों को लगने के बाद इसमें फिर दबाव का खेल शुरू हुआ और इसमें भूमिका रही अक्षय कांति बम की। आखिरकार इन दबावों के आगे डीन को झुकना पड़ा और डीन ने इस आयोजन की मौखिक मंजूरी दे दी। इन्वेस्टिगेशन करें और उसमें जो भी गलत पाया जाएगा अब उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जैन सोशल ग्रुप का नाम आ रहा है पर हमारे पास उनके कोई कागज़ नहीं, हम तो प्रेस में जो नाम पढ़े हैं, इसलिए हमने सर से रिक्वेस्ट करी है कि डीन साहब के पास अगर कोई कागज़ होगा तो वो कागज़ बुलवाइए और एक्शन लीजिए। करीब 100 युवा इस पार्टी का हिस्सा बने थे जो अब छिपते छिपाते फिर रहे हैं। ग्रुप ने ये मंजूरी भी पार्टी के लिए नहीं ली बल्कि ऐतिहासिक धरोहर का दौरा करने के नाम पर ली। डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने ये मंजूरी भी मौखिक ही जारी की थी, वो भी केवल इस शर्त पर कि 20-20 लोग आकर इस भवन को देख सकेंगे। लेकिन आयोजकों ने नियमों को ताक पर रखकर वहां भूतिया पार्टी की। 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग में कंकाल रखे गए, खून से लथपथ फव्वारे लगाए गए, काले पर्दे सजाए गए, ओ स्त्री कलाना जैसे स्लोगन लिखे गए। और अब जब ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल बन गया है तो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं और कुछ लोग मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हैलोवीन पार्टी क्या है जिसका इतना जिक्र हो रहा है, ये भी जान लीजिए। ईसाई समुदाय में सेल्टिक कैलेंडर के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन देशों में कई राज्यों में इसे नए साल की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग डरावने या फिर यूं कहें भूतिया गेटअप के साथ सड़कों पर निकलते हैं। हैलोवीन फेस्टिवल सदियों से मनाया जा रहा है पर अब धीरे धीरे भारत में भी इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। हैलोवीन की शुरुआत सबसे पहले आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुई। ईसाई समुदाय के लोगों की ऐसी मान्यता रहती है कि हैलोवीन डे के दिन भूतों का गेटअप करने से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। हैलोवीन के शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो इसका मतलब होता है आत्माओं का दिन। अब पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।